शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। राजगढ़ मध्य प्रदेश से चल रही तीसरे दिन की श्री 23वीं महापुराण समाप्त हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही एक सुंदर सा उपाय बताया है और साथ साथ में बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय पत्र की जानकारी दी है कि कौन से उपाय करने से किनको कौन सा लाभ हुआ है। वो सारे के सारे उपाय और उस पत्र की जानकारी हम आपको इसी वीडियो में समझाने वाले हैं। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ सके। गुरुजी ने जो उपाय बताया था, अगर किसी स्त्री या नारी के जीवन में विषम परिस्थिति आ गई है, उसके आँख के आँसू सूखते ही नहीं है, पति मदिरा में डूबा हुआ है, आस-पास के लोग अपशब्द कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो उसके लिए कौन-सा उपाय करना है जिनसे कि उनका ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उपाय के साथ-साथ पहले सबसे पहले जो पत्र आया हुआ था, उस पत्र की जानकारी हम आपको देते हैं। 2 पत्र थे और उसके बाद उपाय के बारे में बताएँगे कि आपको किस तरह से एक अक्षत का दाना महादेव के ऊपर चढ़ाना है। देखिए, सबसे पहला जो पत्र आया हुआ था, वो पत्र था प्रिया पुष्पत जी का पति श्याम सुंदर पुष्पत जी का पत्र आया था, जो कि राजगढ़ नागर मोहल्ले वार्ड नंबर 12 से लेके आए थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनका बेटा 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, लेकिन बार-बार 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता था। उसके बाद उसके बेटे ने ठान लिया था कि अब उसे सरकारी नौकरी नहीं करनी है, अब उसकी वो तैयारी नहीं करेगा। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि एक बार मेरी बात मान के महादेव के पास 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करते, धीरे-धीरे महादेव के पास जल चढ़ाना शिवलिंग पे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना। वो कुछ दिन 2 दिन 3 दिन मंदिर जाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपनी माँ के आके बोला कि माँ, हम अब जो है रेगुलर यानी कि रोज़ मंदिर जाएँगे और मैं जो सरकारी नौकरी पहले बोला था कि नहीं करूँगा, अब सरकारी नौकरी की तैयारी भी करूँगा और खुद से अच्छे से मेहनत भी करूँगा। और महादेव की दया से उसका एग्ज़ाम का जब समय आया, तब उसने महादेव के ऊपर एक बेलपत्र में शहद लगाकर एग्ज़ाम देने के लिए गया और उसकी माँ पशुपतिनाथ का व्रत भी कर रही थी। और महादेव की दया से नवंबर 2022 में उन्होंने सिविल इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट जैसे ही आया, 3 जनवरी 2023 को उनका जॉइनिंग भी हो गया सिविल इंजीनियर में। राजगढ़ के मोहनपुरा डैम में उसका अभी रिज़ल्ट आ गया है और वहाँ पे वो जॉइनिंग कर चुके हैं। उन्हीं का आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा पंडाल में आई हुई थी। आज की कथा का जो दूसरा पत्र आया हुआ था, वो था उषा शर्मा जी का नाम था, ईश्वर शर्मा जी का पत्र था, जो कि तिवारी टोला राजगढ़ से पत्र लेके आए थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि क्या बताऊं, लोग हम पर हंसते रहते थे कि आपका प्लॉट अच्छा नहीं है, मकान समोसे के आकार का दिखते रहता है। उनका बेटा एक कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन कुछ बीमारी के कारण वो वापस घर आ गया। उसके बाद इन लोगों ने इंदौर के हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाया और बाद में पता चला कि उनके बेटे के सीने में दर्द रहता है। जब रिपोर्ट आई तो सारे के सारे फैमिली मेंबर तकलीफ में हो गए और उसका जीवन कष्ट में जीवन जीने लगा। बेटा डिप्रेशन में चला गया था और लोग कहने लगे कि इसका दिमाग और माइंड डिस्टर्ब हो चुका है और अब यह काम नहीं कर सकता है। मेरे बेटे के ऊपर लोग सब हंसने लगे और उनकी सहेली एक थी जिसका कि वो एहसान मानती है। उनका सहेली का नाम था कौशल्या सेन जी, जो कि गुरुजी की कथा सुनती थी और उसने कहा कि देख, मैं समझ रही हूँ कि तेरा ज़िंदगी बहुत ही कष्ट में चल रहा है, बेटा डिप्रेशन में चला गया, तो बेटे की तबीयत खराब है, तेरे ऊपर बहुत दिक्कत है, तो कुछ मत कर, महादेव के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल डेली चढ़ाना शुरू कर दे। उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो अपनी सहेली के साथ कुबेश्वर धाम गई। कुबेश्वर धाम 2022 में उन्होंने गया और महादेव की ऐसी दया हुई कि 29 मई को वो कुबेश्वर धाम गई थी और 29 जून को उनका मकान का काम शुरू हो गया। बेटा का तबीयत धीरे-धीरे आराम शुरू हो गया, बेटा का तबीयत ठीक होने लगा और गुरुजी जैसा कहते हैं, महादेव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाओ और सारी समस्या आपका ठीक हो जाएगा। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। उन्होंने ऐसा ही किया और महादेव की दया से धीरे-धीरे उसके बेटे की नौकरी भी अभी एचडीएफसी बैंक में बड़े पद पर लग गई है और सैलरी भी अच्छी हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा पंडाल में आई हुई थी। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं उपाय। आज की कथा में जो गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, वो उपाय आप लोगों को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले देखिए, समझिए उपाय किनको करना है। अगर किसी भी स्त्री नारी के जीवन में विषम परिस्थिति आ गई है, उसके आँख के आँसू नहीं रुक रहे हैं, तो उनको क्या करना है, एक छोटा-सा उपाय करना है, ठीक है ना? और यह उपाय सिर्फ़ और सिर्फ़ सोमवार के अष्टमी के दिन करना है। देखिए, एक अक्षत लेना है जिसको कि आपको लाल चंदन में लगा देना है, ठीक है? लाल चंदन में डुबा दीजिएगा अक्षत, उसके बाद एक लाल पुष्प लेना है, या तो एक पंखुड़ी भी ले सकते हैं, नहीं तो एक लाल पुष्प और एक बेलपत्र। किस प्रकार से करना है, ध्यान से समझिए। आपको मंदिर जाना है, शिव मंदिर में आप लोगों ने अशोक सुंदरी वाली स्थान देखी होगी, वहाँ पे आपको इसे चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का नाम का स्मरण करके आपको अशोक सुंदरी के स्थान पे इसे समर्पित कर देना है। थोड़े दिन के बाद ही आप देखेंगे आपके जीवन से जो भी दुःख था वो समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में खुशी का माहौल छाते हुए आपको दिखेगा। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।
कुछ पूछना हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तों भैया। हर हर महादेव।